Hello friends, you are most welcome to my channel Navi Education. The third chapter of your English prose of class 10th is two stories about flying. In this chapter there are two stories. First is his first flight and second is black aeroplane. आज हम आप इसकी फर्स्ट स्टोरी जो है his first flight उसकी समरी और उसके इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। आज की ये स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट एक यंग सीगल के बारे में है। एक छोटे बेबी सीगल की स्टोरी है जिसको उड़ने में बहुत डर लगता है, जिसको उड़ना सीखने में बहुत डर लगता है। लेकिन अब उसका टाइम ऐसा आ गया है कि अब उसका उड़ना फ्लाइंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लाइंग सीखेगा तभी वो अपना शिकार करके अपना पेट भर सकता है। उसके यंग ब्रदर्स और सिस्टर ने उड़ना सीख लिया है। कैसे सीखा उन्होंने? पेरेंट्स की नकल करके, पेरेंट्स से सीखा कि जैसा पेरेंट्स ने कहा वैसे ही उनको देखते हुए उन्होंने धीरे धीरे पंख फड़फड़ाए, जंप मारी, उड़ने की कोशिश करी, जिससे उनके पंख खुल गए और वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे। ऐसे ही यंग सीगल ने भी सोचा चलो मैं भी सीखूं, लेकिन जब उसने देखा समुद्र को तो वो उसे ये डर हुआ ऐसा ना हो कि मैं समुद्र में गिर जाऊं, समुद्र के पानी में गिर जाऊं। यह सोच के वो डर गया और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ली और वो डर के मारे चट्टान के किनारे जो उसका बिल था वहां जाके वो छुप गया। यह देखकर उसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आया। उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो उड़ना सीखने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसके पेरेंट्स ने गुस्से में क्या कहा कि जाओ तुम भूखे मरो, क्योंकि उड़ना सीखोगे तभी पेट भरोगे, शिकार करोगे तभी पेट भरोगे। यह कहकर वो चले गए। अब बिना पेट भरे कैसे एक पक्षी, कोई भी इंसान जानवर हो, कोई कैसे रह सकता है? तो 24 घंटे हो गए थे। देखते देखते उसको भूख लगना स्टार्ट हो गई। उसकी भूख बढ़ने लगी, उसको अंदर से बहुत ही बेचैनी होने लगी। तो वो धीरे से निकल के बाहर आया। उसने देखा कुछ दूरी पर उसकी मदर जो है वो बैठी हैं और वो क्या कर रही हैं? वो फिश खा रही हैं। यह देखकर तो उसकी भूख और डबल हो गई कि काश मुझे ये फिश खाने को मिल जाए। अब उसने क्या कहा? उसने अपनी मदर से कहा कि प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। ये बात कहने पर उसकी मदर उससे बहुत नाराज थी, बहुत गुस्सा थी, तो इसलिए पहले उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर कुछ उन्होंने सोचा, माइंड में सोचकर वो एक फिश का पीस लेके उसकी ओर बढ़ी। ये देखकर थोड़ा थोड़ा जो यंग सीगल था वो खुश हुआ कि शायद उसकी मदर उसके लिए फूड ला रही हैं। लेकिन क्या किया उन्होंने कुछ आगे बढ़कर वहीं पर वो रुक गई और रुकते ही उन्होंने उस फिश के टुकड़े को हवा में उछाल दिया। तो बस उस फिश को देखकर तो वो यंग सीगल कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसको लगा कैसे ही मैं इस फिश के पीस को खा लूं, कैच कर लूं और खा लूं। वो एकदम भूल गया कि वो उसको उड़ना सीखने में डर लगता है। उसने एकदम जंप मार दी, उसने छलांग लगा दी। अब चट्टान जो थी उसकी एज से उसने छलांग लगाई। फिर उसको एकदम ध्यान आया कि अरे मैं नीचे गिर जाऊंगा, तो थोड़ा वो डर गया। लेकिन तभी उसने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करी तो उसके विंग्स खुल गए विंग्स। तो फिर वो हवा में हल्का हल्का उड़ने लगा। जब उसको ये रियलाइज हुआ कि वो हवा में उड़ रहा है, वो गिरा नहीं है, तो उसको बहुत ही खुशी हुई, उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन अपने ऊपर हुआ। और जब उसके पेरेंट्स ने ये देखा तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हुए कि चलो उनका बेबी जो है वो उड़ना सीख रहा है, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली। इस तरीके से उसके जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स थे वो उसके चारों तरफ उड़ने लगे और बहुत ज्यादा खुश होने लगे। सब साथ में उड़ते उड़ते वो सब कहाँ पहुंचे? समुद्र के लेवल पर। समुद्र का जो पानी का लेवल था उस पे सारे पक्षी पहुंच गए, क्योंकि वहां वो फिश कैच करते थे, तब वो उससे अपना पेट भरते थे। अब जब यंग सीगल समुद्र के लेवल पे पहुंचा तो उसने क्या सोचा? उसने एकदम अपने पैर खोलने की कोशिश करी। टांगे जब उसने अपनी खोली तो वो पैर उसके पानी में डूबने लगे, जिससे वो दोबारा एकदम घबराया, डर गया कि अब तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। लेकिन कुछ ही सेकंड में बॉडी ने जब पानी की वेव्स को टच किया तो वो उसकी बॉडी पानी में तैरने लगी, वो डूबा नहीं। तब उसको ये रियलाइज हुआ कि मैं पानी में डूब नहीं रहा हूँ, मैं आराम से इजीली पानी में तैर रहा हूँ।
इस तरीके से उसने उड़ना और पानी में तैरना दोनों काम आसानी से सीख लिए। ये सब जब एक्टिविटीज उसकी फैमिली देख रही थी, ये देखकर उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हुए और सब उसके आसपास पानी में तैरने लगे और सबने उसको खाने के लिए, पेट भरने के लिए, खाने के लिए मछली, फिश के पीसेस दिए, इनको खाकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। इस तरीके से उस यंग सीगल ने अपनी लाइफ की, अपने जीवन की पहली उड़ान भरी। इसीलिए इस स्टोरी का नाम भी क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हमें लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी काम यदि हम फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेप में वो काम कर ले जाएंगे, कभी फेल नहीं होंगे। चलिए अब इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी जो आपके हिज फर्स्ट फ्लाइट है, इसके ऑथर, इसके राइटर कौन है? फर्स्ट आंसर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, सेकंड है रोल्ड डेल, थर्ड है पैब्लो कोएल्हो एंड फोर्थ है लियाम ओ फ्लैहर्टी। आपको पता है इस स्टोरी के राइटर हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी। देन फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था, उसे क्यों डर लगता था उड़ने से? फर्स्ट है ही वॉज अ कावर्ड, वो बहुत कायर था। सेकेंड है ही वॉज एफ्रेड दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। थर्ड है ही वॉज एफ्रेड दैट एवरीवन वुड जज हिम एंड फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है कि वो कायर था, सेकेंड है उसको ये डर था कि उसके विंग सपोर्ट नहीं करेंगे उसको, थर्ड है कि वो एफ्रेड था कि हर कोई उसको जज करेगा। ठीक है, अब फोर्थ है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सेकेंड आंसर है कि ही वॉज एफ्रेड दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। उसको ये डर था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो पानी में गिर जाएगा। थर्ड है क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम इफ ही डिडंट फ्लू अवे। उसके पेरेंट्स ने उसको क्या धमकी दी कि यदि वो नहीं उड़ा तो क्या उन्होंने उसको डांटा, क्या उसको थ्रेटन किया? फर्स्ट है टू नेवर टॉक टू हिम, वो उससे कभी बात नहीं करेंगे। सेकंड है टू पनिश हिम, उसको पनिश करेंगे। थर्ड है टू स्टार्व हिम, उसको भूखा रखेंगे। एंड फोर्थ है टू अबंडन हिम, उसको त्याग देंगे या छोड़ देंगे। इसका आंसर क्या है? टू स्टार्व हिम, उसको भूखा रखेंगे, उसको फूड नहीं देंगे, तो खुद उड़ना पड़ेगा और खुद अपना शिकार कैच करना पड़ेगा, यानी कि टू स्टार्व हिम। थर्ड आंसर इज करेक्ट कि वो उसको भूखा रखेंगे, उसको खुद उसको फूड नहीं देंगे, ये उन्होंने उसको थ्रेटन किया था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर और सिस्टर को क्या सिखा रहे थे, क्या टीच कर रहे थे? फर्स्ट है टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला में परफेक्ट होना। सेकंड है टू स्किम द वेव्स, पानी पर वेव्स पर तैरना। थर्ड है टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए डाइव मारना, फिश कैच करने के लिए। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के तीनों आंसर सब होने चाहिए, मतलब तीनों होने चाहिए। आप बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फोर्थ आंसर इज करेक्ट कि वो उड़ने की आर्ट में भी परफेक्ट हो जाएं, पानी पे वो तैरना भी सीख जाएं और फिश कैच करने के लिए वो डाइव मारना भी सीख जाएं। इस तरीके से उन्होंने ये तीनों बातें उसके ब्रदर और सिस्टर को सिखाने की कोशिश की। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, द साइट ऑफ डैश मैडेंड हिम। किस चीज के साइट ने, दृश्य ने उसको पागल, उसको बेचैन कर दिया था? फर्स्ट है हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, उसके ब्रदर्स का उड़ना। सेकंड है हिज सिबलिंग्स एंजॉयिंग विदाउट हिम, उसके छोटे भाई बहनों का बिना उसके एंजॉय करना। थर्ड है फूड, यानी कि भोजन। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। ये सारे आंसर करेक्ट है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है? फूड। थर्ड आंसर इज करेक्ट, फूड। फूड की वजह से जब उसने फिश को देखा तो फिश क्या था? उसका फूड था, फेवरेट फूड था। तो फूड को देखकर ही, फूड के साइट ने ही उसको एकदम मैड बना दिया था, तभी उसने जंप मारी थी और उसने फर्स्ट अपनी उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम द फिश। उसकी मदर बीच में क्यों रुक गई जब वो उसको फिश देने जा रही थी, फिश का पीस देने जा रही थी? फर्स्ट आंसर है शी वॉज मैड एट हिम, वो उसके लिए बहुत गुस्सा थी।
सेकंड है टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, वो चाहती थी कि वो भूख से तड़पकर एकदम उड़ने की कोशिश करे। थर्ड है शी डिडंट वांट टू गिव हिम द फिश, वो उसको फिश देना नहीं चाहती थी। एंड नेक्स्ट है शी गॉट टायर्ड, वो बहुत टायर्ड थकी हुई थी। अब इसमें से आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? सेकेंड आंसर इज करेक्ट, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, वो चाहती थी कि वो भूख से तड़पकर, भूख से व्याकुल होकर फिश को जब देखेगा तो वो ट्राई करेगा उड़ने की, और वही हुआ। तो ये सेकंड आंसर जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, किस चीज ने उसको फोर्स किया अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए? फर्स्ट है हंगर, सेकंड है साइट ऑफ फिश, थर्ड है करेज एंड फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आपको पता है वो भूख, बहुत ज्यादा भूखा होना और फिश का साइट यानी कि मछली को देखना, ये दोनों चीजों ने उसको एकदम मैड बना दिया था, तभी उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी। यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इज करेक्ट, हंगर भी और साइट ऑफ फिश भी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हाई द यंग सीगल फेल्ट डिजी। इसमें से आप ऑप्शंस दिए हैं, चूज कीजिए कि वो यंग सीगल बहुत ज्यादा डिजी, बहुत ज्यादा लेजी, बहुत ज्यादा परेशान, बेचैन, घबराया हुआ क्यों महसूस कर रहा था। फर्स्ट है ही हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर अ डे, उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। सेकंड है ही वॉज डिजी विद एक्साइटमेंट, वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में डिजी हो रहा था। थर्ड है ही वॉज एफ्रेड ऑफ हाइट, वो हाइट से डर रहा था। एंड फोर्थ है ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम उड़ रहा था। अब बताइए इसमें से आपका आंसर कौन सा ही होना चाहिए? आपका फोर्थ आंसर इज करेक्ट, ही वॉज फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम उड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिजी महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, क्या फूड सीगल की मदर उसके लिए लाई? फर्स्ट है अर्थवॉर्म, सेकंड है इंसेक्ट्स, थर्ड है फिश एंड फोर्थ है बोथ सेकंड एंड थर्ड। अब बताइए इसका आंसर करेक्ट कौन सा है? इसका आंसर थर्ड वाला करेक्ट है, फिश। सीगल की मदर उसके लिए फिश लेके आई थी, लेकिन उन्होंने उसको दी नहीं थी। ठीक है, 10th है आपका, व्हाई वाज सीगल एग्जॉस्टेड, सीगल बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ही टायर्ड क्यों महसूस किया उसने? ड्यू टू रनिंग फास्ट, बहुत ज्यादा दौड़ने की वजह से, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से, ड्यू टू क्राइंग, रोने की वजह से, एंड फोर्थ है नन। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? सेकेंड आंसर, ड्यू टू स्ट्रेन एक्सरसाइज। जब उसने कोशिश करी थी वॉल के एज पे आकर उड़ने की, लेकिन वो घबरा के पीछे हट गया था, तो उसने वो क्या थी, उसकी स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जिससे वो एकदम घबरा कर बहुत ज्यादा थक गया था, वो डर गया था, इसीलिए वो अपने बिल में जाकर छुप गया था। देन ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, दिस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 11th क्वेश्चन है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, ये आपका जो स्टोरी है, जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके बारे में है? फर्स्ट पायलट, सेकंड पैरट, थर्ड सीगल एंड फोर्थ पिजन। ऑब्वियसली सीगल इज द राइट आंसर, सीगल के बारे में है, सीगल की स्टोरी है, यंग बेबी सीगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश, यंग सीगल को फिश का पीस किसने दिया था खुशी के मारे? किसने दिया था? फर्स्ट है ब्रदर सीगल, सेकंड है मदर सीगल, थर्ड है फादर एंड फोर्थ है नन। उसकी मदर सीगल ने, जब उसने फर्स्ट फ्लाइट ली थी, उसने उड़ना सीखना शुरू कर दिया था, तब उसकी मदर ने उसको एक फिश का टुकड़ा दिया था, यानी मदर सीगल इज द करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, यानी करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। कुछ आपको 3 वर्ड्स दे रखे हैं। डेवोर माने भी होता है आपका बहुत हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खाना खाना, भरपेट खाना खाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना। गजल माने भी होता है बहुत जल्दी जल्दी भरपेट खाना खाने के लिए हड़बड़ी में खाना कुतरना। निबल माने भी होता है खाने को कुतरना, जल्दी जल्दी कोई फूड को
बीक से चोंच से कुतरना। अब ये 3 वर्ड्स हैं। अब आपको इसमें से एक वर्ड चूज करना है जो जिसका मीनिंग इनके समान ही सेम होगा। च्यू, सेवर, पैक और गल्प, ये 4 ऑप्शंस हैं। च्यू माने चबाना, आप जानते हैं। सेवर माने टेस्ट करना होता है। गल्प माने होता है घूंट या फिर गटकना। तो पैक आपका जो वर्ड है, पैक माने होता है कुतरना। देन पैक इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको पैक फिल करना है। ओके आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम्स ऑफ द गर्ल्स इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में जो सी गर्ल्स हैं उनकी जो स्क्रीमिंग है, जो चीख रहे हैं, वो चीखना किस कारण से है। आपको इन 4 ऑप्शंस में चूज करना है। फर्स्ट है इलेशन, बहुत ज्यादा खुशी में, बहुत ज्यादा खुशी के कारण। बिविल्डरमेंट यानी घबराहट के कारण। शॉक या शॉक के कारण। प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्शन सुरक्षा के कारण। तो आपका फर्स्ट आंसर इलेशन इज करेक्ट, खुशी का। जब वो उड़ना सीखते हैं और उनकी फर्स्ट फ्लाइट वो ले लेते हैं तो वो सब खुशी से, सब सीगल्स एक साथ चीखते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं। तो वो क्या है, इलेशन माने होता है खुशी से, बहुत ज्यादा हर्ष में, खुशी में चीखना। इलेशन यहाँ पर आपका वर्ड करेक्ट है जो स्क्रीमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओके आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड। सीगल ने क्या प्रिटेंड किया था, क्या बहाना बनाया था। फर्स्ट है रनिंग फास्ट, तेज दौड़ने का। सेकंड है फॉलिंग एस्लीप, नींद आने का। थर्ड है क्राइंग, रोने का, या ऑल ऑफ द एबव। आपका सेकंड आंसर इज करेक्ट, फॉलिंग एस्लीप। उसने नींद आने का बहाना बनाया था कि उसको नींद आ रही है, इस चीज के लिए उसने प्रिटेंड किया था। These are the most important 15 MCQs of this story of this chapter. So please keep watching, keep practicing. Bye bye.